आपने बताया कि जो वेब 3 ऐप्स में, जो एक वेब 3 ऐप से दूसरे वेब 3 ऐप में जो फॉलोअर्स जो है, जो उनको माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये वेब 3 का होगा। नाउ देयर इज अ डिफिकल्ट पार्ट वेयर वेब 2 से लेकर वेब 3 में लेके आना। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव और गूगल। तो ब्रेव का जो मोड जो है वो है कि एड्स नहीं दिखाने का, वेराज गूगल में जो है वो भर भर के एड्स दिखाता है, और उनका मोड यही है कि जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एड्स। नाउ ब्रेव का जो मोड जो है वो काफी स्ट्रांग था, इसलिए जो है मतलब कह सकते हैं कि विद लेस मार्केटिंग या फिर काफी कम मार्केटिंग में वो उसने अपने यूजर्स लेके आया। तो कई सारे जो वेब 3 ऐप जो है, वेबसाइट जो है, वो अपने ऐप या वेबसाइट को कैसे मार्केट करेंगे ताकि जो यूजर्स जो है वो हमारे ऐप में आए। और कई बार क्या होता है ना कि कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता होता है कि whether it's based on वेब 3 टेक्नोलॉजी और इज बेस्ड ऑन वेब 2 टेक्नोलॉजी। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस चाहिए कि देर इज ए वैल्यूएबल प्रोपोजिशन जो उनके लिए है। अभी वेब 3 का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कम्युनिटी बनाना। हम्म, तुम अगर आप देखोगे कि प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट तो बन गया ठीक है, हम्म, बट यू नीड an active community behind that product who will be the promoters themselves। आप एक हद तक ही मार्केट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है, आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है, वो आगे नहीं जाएगा जितना भी मार्केट कर हम्म, लो। अभी वेब 3 का प्राइम फोकस है कि एक हार्ड कोर फैन फॉलोइंग, एक हार्ड कोर कम्युनिटी बनाना जो कि वेब 3 में रियल बिलीव करे कि हम्म, इट्स अ प्रॉब्लम। अगर मेरे को नहीं लगता है कि मेरे जो बहुत सारे लोग या हमारे आपकी उम्र के जो लोग हैं उनको पता नहीं कि डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा हम्म, प्राइवेसी क्या होता है, ठीक है। उनको पता नहीं कि उनके अटेंशन को कैसे हाईजैक करके वेब 2 एप्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर मैंने मतलब पैसा उठा ही ला रहा है, मतलब दे आर मेकिंग रेवेन्यू, दे आर मेकिंग मनी, बट दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। दे आर हम्म, लूजिंग देयर अटेंशन, टाइम, फोकस, एवरीथिंग दे आर लूजिंग। तो पीपल हु जेन्युइनली बिलीव, एंड आल्सो द प्रॉब्लम इज डिसेंट्रलाइजेशन कि एक कंपनी के अंडर ही सब क्षमता है, सब में नहीं है। तो आई डोंट थिंक पीपल विल गो, ऑल पीपल विल गो दिस डीप कि थिंक कि नहीं यार मेरा तो टाइम चला जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, मेरा फोकस घट रहा है। हाँ ये तो बात सही है कि एक ही बैंक या एक ही सब कुछ, सबके पास अथॉरिटी है, ठीक है। हम्म, ये मेरे को नहीं लगता कि ये सब सोचेगा, क्योंकि उसके हम्म, लिए you need to think yeah there is some problems with the world, nothing wrong against those people who don't हम्म, think, who are fine sharing their data, living a good life, fine, great, nothing against them, but there are some people who are thinking, I am also thinking कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, मेरा डेटा में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मेरा टाइम है, these people are continuously getting money, right? And हम्म, also कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, there will be some centralized companies who will decide what will happen with the money and all this thing। तो दिस कम्युनिटी, वी हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड इट, जो कि हो रहा है मेरे मेरे आइडिया के अनुसार कि ये कम्युनिटी जो कि डेमोक्रेसी या जो कि सेल्फ ऑथोरिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं rather देन अ हम्म, सेंट्रलाइज कंपनी, उसके अराउंड एक कम्युनिटी बन रहा है अभी, ठीक है। तो वो ज्यादातर डिस्कॉर्ड में है। हम्म, मतलब जो एप्स अगर आप वेब 3 में देखो कि देर आर hundreds and hundreds of apps, hundreds of protocols, but there are hardly few जिसके real utility है, जिसका strong product है, जिसका एक real community है। हम्म, क्योंकि जो उस product को मतलब ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं यार, मतलब एप्पल, लेट्स टेक एप्पल, राइट। अगर किसी ने एप्पल प्रोडक्ट यूज किया, उसको बेचना नहीं, उसको एप्पल को मेरे को लगता है वो लोग बेकार मार्केट करते हैं। हम्म, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एप्पल यूज करो आपको फर्क दिख जाएगा। आप अगर आपके पास पैसा हो, आप कभी भी दूसरा कुछ प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, उसमें है बात, ठीक है। तो ये कम्युनिटी को अब ट्रैक किया जा रहा है, इनको टारगेट नहीं से टारगेट किया जा रहा है, इनको हम्म, इंक्लूड किया जा रहा है अभी। यू कैन से दिस मार्केटिंग, बट आई विल नॉट से इट्स अ मार्केटिंग, इट्स अ मोर ऑफ बिल्डिंग अ टीम हम्म, जो कि इन फ्यूचर मार्केट होगा। Why I'm telling future क्योंकि most of the apps are on building phase. You can't rely on a single Web3 application now कि okay it will work. There are a network can go down, a node can not operate, things can be very much problematic. But आप बैठ नहीं सकते ना, आपको लोग चाहिए कि जो कि उस प्रोडक्ट या उस इनोवेशन के बारे में बात करे, ठीक है। हम्म, तो आई विल से कि मोर देन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट currently, the main focus is currently on community building, that is the main challenge। मार्केट होगा, मार्केट हम्म, बाद में तो ये अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो वो एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे ब्रांड बनाते हैं वो तो होगा विथ टाइम, बट आई हम्म, थिंक फर्स्ट द फोकस
should be, and people are also focusing on building a community, then eventually it will turn into a proper marketing activity. कम्युनिटी Yeah. बिल्डिंग जो है विच इज द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्ड करना पड़ता है। तो वहाँ पे आई थिंक जो क्रिएटर इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इन्फ्लुएंसर्स जो है कई बार आपके जो प्रोडक्ट जो है उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ Correct. द बेस्ट वे। Correct. तो Correct. दूसरा सेगमेंट जो है एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन। अभी काफी लोगों को लेजिटिमेट साउंड करता है एनएफटीज, और काफी लोगों को जो है गिमिकी भी साउंड करता है एनएफटीज क्या है। तो उससे पहले हम लोग ना सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, जो जिन लोगों को जो कंफ्यूजन जो है। एनएफटीज जो है बेसिकली आप ब्रीफ में बता सकते हैं वो होता क्या है, फिर बाद में आप बताइए कि जो एनएफटी जो है क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंशिएट करता है। Great. NFTs as मतलब आपने जो बताया NFTs नॉन फंजिबल टोकन, राइट? इट्स अ बंच ऑफ जार्गन्स। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। हम डिफरेंस ही समझते हैं क्रिप्टो से। पहले समझते क्रिप्टो क्या है, राइट? क्रिप्टो इज नथिंग, इट्स अ स्पेस इन ब्लॉकचेन, ठीक है? तो ब्लॉकचेन होता है, ठीक है, उसमें ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है? उस ब्लॉक में जो स्पेस होता है, ठीक है, आप उसको एक टोकन की तरह बिहेव कर सकते हो बेसिकली, ठीक है? सो वो टोकन बोलिए, कॉइन बोलिए, ठीक है, दोज आर स्पेसेस इन ब्लॉकचेन। ओके, सो इथेरियम, हम इथेरियम पे नहीं जाते कोई कॉइन स्पेसिफिक, देयर इज। सो क्रिप्टो और आपके एनएफटी में जो बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या होता है। क्रिप्टो इज फंजिबल। फंजिबल मींस देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है? और क्रिप्टो में और कॉइन्स में एक कॉइन इक्वल टू दूसरा कॉइन। एक बिटकॉइन, वन बिटकॉइन का जो वैल्यू होता है, सेकेंड बिटकॉइन का वो सेम वैल्यू होगा। वो फंजिबल है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक बिटकॉइन बेचोगे, उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा, दूसरा बिटकॉइन बेच के आपको वही सेम ही रिटर्न मिलेगा। So there is no, all bitcoins are same basically, all their values are same, they look alike. Now comes NFTs. NFT is not like that. NFT is, so one NFT is different from other NFT until and unless there are certain NFTs who look alike, but anyway, not go there, not make it complicated. All NFTs are kind of different. There are no two same NFTs, right? Their values are different because they represent only a single block in the blockchain in technical terms. ठीक है? तो NFT में आप ये जो आर्ट फॉर्म्स है, ये जो गाना है, ये जो म्यूजिक है, डेटा है, सबको आप एज अ रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्रिप्टो में नहीं कर सकते वैसे। क्रिप्टो इज अ कॉइन, बिटकॉइन को बिटकॉइन ही है, इथेरियम इथेरियम ही। बट एनएफटी में हमारा जो वीडियो है, ठीक है, हम उसको एज अ एनएफटी डाल सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर और उसको ट्रेड कर सकते हैं, लोगों को बेच सकते हैं, वैसा है, ठीक है? तो इन बेसिक टर्म्स, in layman terms, NFT is like a unique kind of cryptocurrency which has applications over itself and which can be in terms of art forms, music, videos and all the other sectors. तो जैसे कि आर्ट में जो बताया एनएफटीज जो है काफी इसमें इन्वॉल्व है। तो एक जो है जो काफी वायरल हो गया था, बोर्ड एप, जो है काफी लोग उसको खरीद भी रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे, उसमें काफी सारे थे। दिस इज एन अमेजिंग आर्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जो एनएफटीज जो है इनका जो वैल्यू कैसे डिटरमिन किया जाता है, और जो ट्रेडिशनल जो आर्ट मार्केट जो है, फॉर एग्जांपल मोनालिसा हो गया, तो इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है? Great. So see, first is अगर डा विंची जिसने मोनालिसा को ड्रॉ किया, उन्होंने भी पेंट किया। अगर अब मैं एक मोनालिसा बनाऊं कि कोई भी आर्टिस्ट अच्छा बनाए, अगर उससे बेहतर भी बनाए सपोज, मेरे को नहीं लगता कि मोनालिसा की कीमत के मतलब वो करीब भी होगा, क्योंकि उसने डा विंची को बनाया, राइट? आई एम नॉट अ आर्ट एक्सपर्ट, बट आई कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हाउ माइंड थिंक्स अबाउट आर्ट में भी, ठीक है? तो क्या होता है कि एक तो होता है कि एक आर्टिस्ट्री के ऊपर एक चीज है, ठीक है? अगर मैं एक मोनालिसा का पेंट बनाऊं या जो मोनालिसा ओरिजिनली है, लोग को देख में पता चल जाएगा कि नहीं यार, वो जो मोनालिसा ऑलरेडी है वो बेहतर है इससे, 100x ज्यादा बेहतर है। अगर कभी ये ट्रेड हुआ, लोग उसको 1000 2000 ज्यादा गुना पैसा देंगे मेरे, क्योंकि वो है ही बेहतर, ठीक है? दूसरा है कि अगर वो यूनिक है,
तीसरा है कि वो अगर फर्स्ट आया है कि कोई आर्ट, ये सब कैटेगरी बोर्ड ऐप में है, ठीक है। अगर as I told, I'm not an art expert, but if I analyze in my own way, अगर अब बोर्ड एप का जो 10,000 शिम्प, क्या मंकी या शिम्पैंजी कुछ है, आई थिंक मंकीज ही होगा, एप होगा, एप ही, अगर वो 10,000 कैरेक्टर्स को अगर आप एनालाइज करोगे, वो कभी कूल है, और वो कूल है मतलब वो हमारे ये ऑडियंस जो है क्या बोले, जो ये जनरेशन है उसके ज्यादा बहुत अच्छा वाइब करता है। कोई सिगार पीता है, कोई उसमें मुंह के बैलून है, कोई थोड़ा दुखी है, कोई थोड़ा सैवी है, कोई थोड़ा अच्छा कोट पहना हुआ है, तो आई थिंक इट गोज वेरी वेल विद द जनरेशन, इट रिप्रेजेंट्स अ कल्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो people may argue with me कि cult, I find it very stupid, but I don't think so. अगर आप अब नाउ इफ यू से कि तब ये एक, मेरे को लगता है कि लास्ट एक बोर्ड एप हाईएस्ट प्राइसिंग आई थिंक $70 million, there was a board ape got sold, one board ape, it's a picture, right? It got sold by 70 million, it can be more. I am not following NFT space that actively, so I don't have a correct number. Anybody can Google it in OpenSea and can check the last traded price. That's the price of the board ape. Now coming back, so Bored Ape was the first of that. Actually, the first was CryptoPunks. Then came the Bored Ape collection, जो कि it very good. It looks very good in the eyes. If you see, the art has a very, as I mentioned, कि I'm not an art specialist, but I find it very cool. I can have a DP in my Instagram and can sound very cool with my friends and all these things. That's the utility, what I think. Now there's a brand. Everybody knows about Bored Ape, right? Everybody knows about, let's say, Gucci. Everybody knows about H&M. I don't think Gucci, H&M or other products, Levi's and all, they make the best t-shirts. They can make good t-shirts, but we differentiate कि अच्छा बंदा तू Levi's पहनना है कि यार तेरे में you wear a H&M t-shirt. It's nothing. It's a brand, right? In the same way, if I carry a Bored Ape NFT, real Bored Ape NFT in my wallet, I'll have a edge over my PR. I'll be popular. If I own Bored Ape, मैं इधर नहीं बैठता. मेरे को अभी नेशनल टीवी चैनल मेरे को इंटरव्यू लेते कि यार आपने बोर्ड एप खरीद लिया, यू हैव अ कल्ट. सो इट्स अ ह्यूमन माइंड thing to get famous, get popular, get the additional spotlight. Yeah, I think this is how things operate, right? Now, once this begins, once a brand is being built, once I think Justin Bieber bought it, Snoop Dogg bought it, Eminem bought it, many other, I think Paris Hilton also bought one, I don't know, like something, Neymar bought it. यार नेमार जो आर्ट फॉर्म ओन कर रहा है मैं भी ओन कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली माय नेम इज गेटिंग एसोसिएटेड विद देम, सो उसका प्राइस विल गो अप अप अप, राइट? दैट्स अ थिंग हाउ इट ऑपरेट्स. नाउ एनएफटी का जो थिंग, एनएफटी का जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है, कर भी रहे हैं, ब्रिजिंग द रियल वर्ल्ड एसेट एंड डिजिटल वर्ल्ड एसेट. अगर आप बोर्ड एप एनएफटी को ओन करते हो, you will get access to a very private club called, I think, Yachit Club or Board Club, something like that. If you have a board ape, you can actually party with Justin Bieber or something like that. You can access to very hi-fi clubs in US. You can attend very hi-fi events. You will get official merchandise, t-shirts. Suppose if I'm wearing a Sachin Tendulkar वाला t-shirt original, जिन्होंने वो World Cup में पहना था, I'll have a cult. I'm wearing that t-shirt. People will ask me, right? Similarly, if you wear a board ape t-shirt, you will have the cult. Ki yaar, I'm wearing a original board ape t-shirt. I'm attending board ape events and all these things. So naturally, your NFT ka price jo will go up, 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 and up. So these are very non-utilitarian NFTs. NFTs can be of utility. You can actually buy real estates using NFT. Like real estate is a very gray area currently. It was throughout, but you can actually make real estate very transparent using NFTs. There is a thing called fractionalization of NFTs. You can actually, so one board if is there, you can actually make it 100 parts and sold it, earn interest. Those people can again trade it. Lots of things can be done. Those are application of NFTs. But fundamentally, how art from NFTs happen is, it's like you relate with the art of the creator. You think it has a value, and you think your money will go up. It's a speculation kind of thing, being very honest. So yeah, that's how it operates. तो इसमें ना मेरा एक पर्सनल छोटा सा क्वेश्चन है, जिसमें कि जो क्या एनएफटीज जो है उनको हम लोग एज अ एसेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? Being very honest, I haven't invested anything in NFTs. I do a little bit of, I don't do, I'll say I have a little bit in crypto and all. I genuinely believe about the future of crypto. I have a strong belief. Saying that,
I believe there is a future of NFT also. In what way it will come, I'm not aware because I'm not highly tracking the space, but many things are happening there. NFT will stay, okay. And I don't think if you put money in something like Bored Ape or CryptoKitties or Punk, you will be rich. I don't think. Unka ho gaya. They are the OGs. They have the money. They will do something else or they will buy other projects. But you have to stay alert. You have to stay very. You have to do a lot of research. Which NFT projects is going up, and based on the current trends and projected future, which is having utility. आप दूसरा बोर्ड ऐप बना के there are hundreds of similar projects like board app in different chains. आप 2-10 पैसे कमा सकते हो, but you can't be making money. The real money you can't make, right? So board app underlying concept will be there. People will still value art form, but it will not go that big. But NFT will stay. The concept will stay. It has applications, but not in the current form. It will evolve. So if you can actually predict in your mind how it will evolve, or if you do a lot of research, talk with NFT creators or talk with people who are actively tracking the space, I think it's a good place to do some activity. तो हम लोग फाइनल सेगमेंट में आ रहे हैं जिसका वेब3 है। इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वेब3 का वो है डेमोक्रेसी इन इंटरनेट। तो काफी लोग बोलते हैं कि मतलब देयर इज अ टू परसेप्शन, जिसमें कि एक जनता बोलती है कि डेमोक्रेसी लाएगी वेब3, दूसरी जनता बोलती है कि डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ऑटोक्रेसी या कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? माय व्यू पॉइंट इज हाउ वेब3 केम, राइट? वेब3 का शुरू हुआ था बिटकॉइन के ऊपर। अगर आप बिटकॉइन का कोर थीसिस देखो कि दे एक्चुअली वांट टू मेक the world free from the bureaucratic forces through currency, because the power lies with money. You can do all the activities with money, right? Bitcoin was eradicating that. अब वो नहीं हो रहा है मेरे थिंकिंग के अनुसार, मेरे डेटा के अनुसार, मेरा जो लोगों से बात करने के अनुसार वो नहीं हो रहा है। बिटकॉइन का जो कोर थीसिस है वो नहीं हो रहा है। यू विल नॉट हैव अ ऑटोनोमस करेंसी, सॉरी, ओके, बट एज एन ऑल्टरनेटिव एसेट इट विल एग्जिस्ट, this whole crypto thing. It has its benefits. Negativities nahi hai yaar. Negativities, there is nothing negative in it. Negative, the thing which is negative in its own way, ki the companies like FTX, companies like Luna, 3AC, there are others, there will be future. They are decreasing all the trust in the industry. They are actually pulling down the whole space, right? It's a negative part ki there are very bad actors who are present in this field and making the space very scary for the other people to come and do something here. That is the scariest part. That's I'm afraid of कि already there is a lot of bloodbath happened और आगे जाके ना होए, आगे जाके कुछ अच्छे founders है, अच्छे projects है, उनका ही नाम हो, people accept करे. That's a negative part. If you say good, I think rest all is good. The underlying currency or underlying concept of Bitcoin is superb, and that making a currency which is free from any government, any authoritarian place, but it will run on the internet without anybody's permission. It is a very great concept. Ethereum is somewhat similar, but it's a little diluted for sure, not as strong as Bitcoin. But there's a thing, energy concept. Ethereum saves a lot of energy, which Bitcoin don't. But as I mentioned, crypto brings democracy, crypto decentralizes things, crypto brings power to people. But as it is being branded कि it will do this, it will do that, I am not on that. वो उतना कुछ नहीं कर सकता है, उतना capability है वो नहीं टेक्नोलॉजी के ऊपर. Being very honest, there are loopholes. Smart contracts can get hacked. You need monitors and all these things. There is a thing called quantum computing which can break the cryptographic security and all these things. There are trade-offs. It will make people's life easier in various ways, starting with finance and to other technological products. And I'm very much bullish in 10 years, like Web 2, right? I think every part of the world will use some form of Web 3 application in the next 10 years. यही क्वेश्चन रहेगा कि आपने Web3 जो है उसके बारे में कहाँ से सीखा, रिसोर्सेज कहाँ से है? तो कैन यू से कि मतलब व्हाट आर द रिसोर्सेज? श्योर। तो मेरे को 2021 का बीच में पता चला Web3 के बारे में, व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फर्म, एंड उसी समय क्रिप्टो का प्राइस ही बहुत ऊपर जा रहा था और सबको Web3 स्टार्टअप करना था। तो कुछ फाउंडर्स जो इन्वेस्टमेंट फर्म में मैं काम करता हूँ उन्होंने पिच किया, मैंने उसी वजह से यार Web3 क्या है,
तो उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो वो क्रिएटर इकोनॉमी Web3 बता रहे थे। फिर मेरा जो मैनेजर था, मतलब इन्वेस्टमेंट फर्म का जो पार्टनर था, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को बताइए क्या है। तो उन्होंने कुछ मेरे को रिसोर्सेज दिए थे ट्विटर का, ये का। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे को अच्छा लगा कंसेप्ट, यार ये इसमें बात है। तो मैंने शुरू किया यूट्यूब से। देयर आर 2 channels which I started with. There is called Whiteboard Crypto, and there is a person called Akshat Srivastav. He has a crypto playlist. So he is very popular. I think most people have heard of him, but he has a separate crypto playlist. अभी वो उतना क्रिप्टो कंटेंट नहीं बनाता है। मेरे को लगता है कि उनको ट्रैक्शन नहीं मिलता है उतना, लोग गालियां देते हैं कि आप क्रिप्टो कंटेंट क्यों बनाते हो, तो इसलिए। बट ही हैज अ वेरी गुड क्रिप्टो प्लेलिस्ट, अ वेरी ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब he has explained things. But this is starting point. Whiteboard Crypto, Akshat Srivastava, and a channel called Finmatics. So it's a little advanced, but it is a good place. It will help you to start things. Now, if you want to go into non-tech like me, you can actually start reading about the projects from articles, blogs, and their personal websites, and create content. Non-tech to wahi hai, right? You have to create content and have to distribute it. And if you're working with a brand, you have to sync the non-tech, मतलब वो content or distribution, how your brand will also go with the content. That's the non-tech part. And अगर आप tech में जाना चाहते हो तो there is a channel called DApp University, and there are others also, but DApp University is very savvy. I liked it. I didn't. There is also a video called Free Code Camp. Many people have heard of it. Free Code Camp का एक 32 घंटे का solidity का course है. वो काफी लोग बोलते हैं कि वो अच्छा है. तो people can get started with this based on their interest, and you have to read continuous. And Web3 is such a rapid thing. You have to read a lot on a daily basis, and you will go on. तो बेसिकली Web3 को मिस आउट नहीं करना, जैसे हम लोग AI के हाँ. साथ देख रहे हैं। I'll say, I don't know. I am in Web3, but I think AI has more use cases than Web3 because Web3 is highly skewed to finance. But लोग बोलते हैं कि blockchain has use case more than finance. It's true, but अभी time लगेगा. But AI is already here. If people have heard of things called ChatGPT, right? It is so amazing, so amazing. And there is called DAL-V, or I'm not aware of all these things, but I think AI is much more utilitarian than Web3. But yeah, you shouldn't miss it if you want to make some money. Yeah.